हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे जो हमारे डैम्पिंग सिस्टम है उसके 3 मेथड्स होते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप विच इज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ओके, तो जैसे हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में था क्या था, एक हमारा क्या था, एयर चैम्बर था। ओके, उसमें क्या थी, एयर भरी हुई थी। पॉइंटर जो था वो क्या था, पिस्टन से जुड़ा हुआ था। तो जैसे ही पॉइंटर मूव करता था तो पिस्टन भी क्या करता था, मूव करता था एयर चैम्बर के अंदर। बट जो एयर चैम्बर के अंदर एयर थी वो क्या थी, पूरी भरी हुई थी। तो वो क्या थी, कंप्रेस होती थी और उसपे क्या करती थी, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती थी जो कि क्या करता था, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता था। तो वो उसपे अपोजिशन फोर्स लगाता था। तो पॉइंटर पे भी मतलब वो क्या करेगा, जो पिस्टन हमारा अंदर घूमना चाहिए था तो उस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा तो वो बाहर की तरफ आता है और पॉइंटर पे भी अपोजिशन डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है और पॉइंटर क्या करता है, रुक जाता है। ठीक है, तो सेम जैसे हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में था, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में भी सेम कंडीशन है। बस यहाँ पे क्या है, एयर को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, फ्लूइड से। ठीक है, जिसके कारण कुछ हमारी क्या होती है, फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी के कारण उसके क्या होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। सपोज ये हमने एक क्या किया है, चैम्बर लिया है। इस चैम्बर में क्या है, हमारा पूरा फ्लूइड भरा है। ये हमारा इस चैम्बर में, ये हमने एक चैम्बर लिया है, इस चैम्बर में पूरा ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, ये क्या हमारा ऑयल है। ये हमारी वेन और एक डिस्क है जो हमारी किससे कनेक्ट है, ये स्पिंडल है। इस स्पिंडल से क्या कनेक्ट है, हमारा पॉइंटर। सपोज यहाँ पे क्या होगा, स्केल। ओके, ये पॉइंटर हो गया, दिस इज स्केल। ये है हमारी डिस्क और इसी को क्या बोलते हैं, वेन। ओके, तो जैसे हमारा क्या था, एयर फ्रिक्शन चैम्बर, ये क्या हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन चैम्बर। ठीक है, ये हमारा एक चैम्बर है जिसमें क्या है, पूरे में फ्लूइड भरा है। फ्लूइड क्या है हमारा, यहाँ पे ऑयल है। ओके, तो इसमें क्या है, एक ये हमारी क्या है, डिस्क और बेन है। तो यही जो डिस्क और बेन है ये क्या करती है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड कराती है। ओके, ये डिस्क और बेन है, ये किससे जुड़ी है, पॉइंटर से। तो जब हमारा पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है, तो ये डिस्क और बेन क्या होगी, इसके अंदर क्या करेगी, मूव करेगी। ओके, बट ऑयल इसमें पूरा क्या है, हमारा फिलअप है। तो ये क्या करेगा, इसको एक फोर्स प्रोवाइड कराएगा, अपोजिशन फोर्स, जो कि क्या करेगा, हमारा इसको बाहर ले जाएगा। ये क्या कर रहा है, अंदर घुस रहा है। ठीक है, तो जो ऑयल भरा हुआ है वो क्या करेगा, एक अपोजिशन हमारा क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। जो चीज पूरी भरी है अगर उसमें कोई चीज डालेंगे तो वो क्या होगी, बाहर आएगी, मतलब उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। तो ये अपोज करेगी तो पॉइंटर पे भी क्या होगा, अपोजिशन होगा। मतलब जब पॉइंटर घूम रहा है तो ये क्या हो रही है, अंदर आ रही है। ये अंदर आएगी हमारी, ये पूरी इसमें ऑयल में डिप है, अपोजिशन फोर्स लगेगा, मतलब ये बाहर इसको क्या करेगा, अपोजिशन फोर्स लगाएगा। तो पॉइंटर भी क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, ऑसिलेट करना क्या करेगा, बंद करेगा और धीमे धीमे पॉइंटर के जो ऑसिलेशंस हैं वो क्या होंगे, डैम्प्ड आउट होंगे और पॉइंटर क्या हो जाएगा, हमारा एक पोजीशन पे रुक जाएगा। तो सेम जैसा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में था, यहाँ पे भी सेम है। बस हमने एयर को क्या किया है, फ्लूइड से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ओके, एयर की जगह हमने क्या किया है, यहाँ पे फ्लूइड का यूज किया है। तो इसको फ्लूइड के यूज करने से क्या है, इसके कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे, फ्लूइड यूज करने से हमारे एडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या एडवांटेज है, पहला एडवांटेज क्या होता है, ड्यू टू मोर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मोर डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, जैसे एयर की विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू फ्लूइड। ठीक है, एयर जो होता है उसकी विस्कोसिटी, एयर विस्कोसिटी इज लेस एज कंपेयर टू फ्लूइड। ओके, तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, डैम्पिंग जो होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, विस्कोसिटी के। तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा डैम्पिंग प्रोवाइड कराएगा। तो फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा हमारा क्या करता है, विस्कोसिटी प्रोवाइड कराता है। ओके, ड्यू टू मोर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मोर डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड। ड्यू टू मोर viscosity of fluid
more damping is provided. ओके, ज्यादा विस्कोसिटी होने के कारण ज्यादा डैम्पिंग हमें क्या होती है, मिलती है एज कंपेयर टू एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग. द ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर आइसोलेशन पर्पस. इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ऑयल को हम यूज कर सकते हैं इंसुलेशन पर्पस के लिए. जैसे आपने पढ़ा है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं. ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं. तो ट्रांसफार्मर ऑयल का काम क्या होता है हमारा, वो क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है. तो यहाँ पे हम ऑयल का यूज कर रहे हैं, तो ऑयल जो होता है वो इंसुलेशन की तरह भी काम करता है. थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑफ ऑयल, ड्यू टू upthrust of oil, the bearings, due to upthrust of oil, the load on the bearing is reduced. The load on the bearings is reduced, thus reducing the frictional error. Thus reducing the frictional error. ओके, क्या बोल रहा है, ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑफ ऑयल द लोड ऑन द बियरिंग्स इज रिड्यूस. ओके, जो लोड होता है बियरिंग्स पे, हमारी बियरिंग लगी हुई होती है, जो भी हमारी रोटेटिंग डिवाइस होती है उनमें आप देखिएगा घुमाने के लिए जो हमारा लगा होता है वो क्या कहलाती है, हमारी बियरिंग्स बोलते हैं अपन उनको. ठीक है, नहीं घूमता है तो हम बोलते हैं उनकी बियरिंग खराब हो गई. आपके गाड़ी वगैरह में भी आपने सुना होगा कि बियरिंग्स है हमारी. ठीक है, तो बियरिंग्स जो है उन पे लोड क्या होता है, कम होता है. उसके कारण क्या होता है, जो फ्रिक्शनल एरर होती है वो क्या होती है, कम होती है. ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के ओवर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की विस्कोसिटी ज्यादा होती है इसलिए ज्यादा डैम्पिंग देता है. ऑयल यूज होता है तो उसको अपन इंसुलेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं. और अपथ्रस्ट ऑफ ऑयल के कारण जो लोड है बियरिंग पे वो कम होता है, इसलिए फ्रिक्शन एरर जो होता है वो क्या होती है, इसमें कम होता है. ओके, बट इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. क्या डिसएडवांटेज है, एक तो हमारे इसमें ऑयल होने के कारण जो है इसको हम क्लीन नहीं रख पाते हैं, लीकेज होता रहता है. ठीक है, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला, ड्यू टू ऑयल लीकेज द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी केप्ट क्लीन. ड्यू टू ऑयल लीकेज द इंस्ट्रूमेंट cannot be kept clean. ऑयल लीकेज होने के कारण हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, साफ नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल भरा है, एयर है, एयर का हमारा लीकेज हो रहा है, एयर से कोई गंदगी तो नहीं फैलती है, हमारा साफ ही रहता है. तो ऑयल का लीकेज होने के कारण हम क्या करते हैं, इसको क्लीन नहीं रख पाते हैं. दूसरा, दिस कैन बी ओनली यूज्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच आर इन वर्टिकल पोजिशन. दिस कैन बी used in instruments which are in वर्टिकल पोजीशन. ये कहाँ पे यूज होता है, केवल वहीं पे यूज कर सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट को हम वर्टिकल पोजीशन में यूज, मतलब ऐसी पोजीशन में यूज करते हैं, वहां पे भी वहीं पे बस हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो ये क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के कुछ हमारे दो डिसएडवांटेज हैं. तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें क्या करते हैं, एयर का यूज करते हैं, इसमें फ्लूइड का यूज करते हैं. तो जो हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बन जाते हैं. ओके, थैंक यू.